अस्सलाम वालेकुम साथियों, मेरा नाम मियां फारूक है और आज जिस टॉपिक के साथ मैं आया हूँ वो मोस्ट और फेवरेट टॉपिक है उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए, उन तमाम एंड यूज़र के लिए जो बहरिया टाउन में प्लॉट परचेज करना चाहते हैं। जी, आज हमारा टॉपिक है सेक्टर जी वर्सेस बहरिया ऑर्चर्ड LCO 2 फेज 5, जिसे बहरिया ऑर्चर्ड का फेज 5 भी बोला जाता है। ये लोकेशन में दोनों तकरीबन आमने सामने हैं, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसमें हम कुछ क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे ये सेक्टर जी के, और आपको कुछ इनका कंपैरिजन बताएंगे कि इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 5 और सेक्टर जी इस वक्त इनमें रेट्स क्या हैं और आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। तो जी साथियों, अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बहरिया टाउन ने सेक्टर जी जो है वो बिलाहल लॉन्च कर दिया। 18 तारीख को रात 11:30 बजे ये डील अनाउंस हुई और इस का नक्शा जो था वो पहले भी मार्केट में गश्त कर रहा था, घूम रहा था। हो सकता है आप सब लोगों ने देखा भी हो, लेकिन प्लॉट नंबर्स के साथ और ब्लॉक नंबर के साथ बाकायदा तौर पे इसकी अनाउंसमेंट 18 तारीख जुम्मे रात की रात को तकरीबन 11:30 बजे की गई। इसमें बेसिकली 5 ब्लॉक थे, जिसमें अबू बकर ब्लॉक था, लालिक जान ब्लॉक था, सरवर ब्लॉक था, राशिद मिनहास और तुफैल ब्लॉक। अब जहाँ तक इसके अंदर प्लॉट्स की बात करते हैं, ये कोई तकरीबन 400 450 प्लॉट्स इनके अंदर था, जिसमें कमर्शियल प्लॉट्स भी शामिल थे। तो पहले हम थोड़ा सा सेक्टर जी को रिव्यू कर लेते हैं। सेक्टर जी में अबू बकर ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें 5 मरला और 10 मरला के मिक्स प्लॉट हैं। लालिक जान प्लॉट जो है वो डेडिकेटेड 5 मरले का जो है वो ब्लॉक है। सर्वर ब्लॉक में भी 5 मरला और 10 मरला मिक्स प्लॉट्स हैं। राशिद मिनाज के अंदर भी 5 मरला और 10 मरला मिक्स प्लॉट हैं। और जहां तक तुफैल ब्लॉक की बात है, ये एक छोटा सा ब्लॉक है जिसके अंदर सिर्फ 5 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं और कुछ इसमें कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। अब जहां तक बात है इनकी प्राइसेस की, तो जो प्राइसेस बहरिया ने आउट की, पहले इसमें भी 2-3 स्टेप होते हैं। बहरिया ने ये डील 48 लाख में निकाली और मार्केट में जब ये बिकने के लिए आई तो 52 लाख के ऊपर थी। लेकिन हैरान कुन चीज़ ये थी कि उस रात ऐसे लग रहा था कि जैसे बहरिया टाउन के अंदर पता नहीं क्या हो गया है और क्या नई चीज़ ऐसी आ गई है कि जो 5 मरले के प्लॉट से उनके अंदर 2.5 लाख रुपए से लेके 7.5 लाख रुपए तक, 8 लाख रुपए तक ऑन डिमांड किया जा रहा था। और जो 10 मरले के प्लॉट से उनके ऊपर तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का ऑन जो है वो डिमांड किया जा रहा था। और एज फार एज कमर्शियल इज कंसर्न, तो कमर्शियल में तो हालत ही गैर हुई थी। अबू बकर ब्लॉक के जो कमर्शियल थे, कोई उसमें 35 लाख ऑन डिमांड कर रहा था, कोई 28 लाख कर रहा था, कोई 25 लाख कर रहा था। इसी तरह लालिक जान के अंदर था कि 15 से 20 लाख, 25 लाख एवरेज प्राइस जो थी वो आपके ऑन के अंदर चल रही थी। हमारे लिए ये सूरत हाल बड़ी हैरान कुन थी, क्योंकि इसके अंदर उस वक्त बाइंग एंड सेलिंग में कोई भी एंड यूज़र नहीं था, क्योंकि रात का टाइम था। और ये सारी बाइंग और सेलिंग जो थी वो इन्वेस्टर्स के हाथ में थी, और ये सारी की सारी जो बाइंग एंड सेलिंग थी इसमें जो है वो डीलर्स इन्वॉल्व थे। और इसलिए इसका रेट जो है वो एकदम से इतना शूट किया कि 5 मरले के प्लॉट के ऊपर 7.5-8 लाख रुपए तक ऑन चला गया, और 10 मरले का जो प्लॉट था उसका ऑन जो है वो तकरीबन 15 लाख रुपए तक चला गया। और कमर्शियल का तो आप पूछे ही ना, 35 से 40 लाख रुपए तक भी ऑन गए 8 मरला कमर्शियल के ऊपर। तो साथियों, ये वो सूरत हाल थी जिसने हम सबको सोचने पे मजबूर कर दिया। मैंने अपने बहुत से क्लाइंट्स को ये सारी सूरत हाल बताई, उनको मैसेजेस किए जिसमें मुझे डिफरेंट कॉल्स आई, और हर एक का जवाब ये था कि ये क्या है, ये क्यों ऐसे हुआ है, ये एकदम से इतना ऑन किस तरह से चला गया। अभी जहाँ तक बात है इस डील की ड्यूरेशन की, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये डील जो है वो 12 महीने से 18 महीने के पीरियड के ऊपर आएगी। लेकिन जब ये डील अनाउंस हुई
तो उस वक्त हमें पता चला कि ये डील के अंदर टोटल टाइम जो है वो 3 महीने का है, जिसमें से 50% पेमेंट आपने अभी करनी है और रिमेनिंग 50% की जो पेमेंट है वो आपने 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो पे करके इसको क्लियर कर देना है। तो ये एक और हैरानकुन इजाफा था हमारी नॉलेज के अंदर कि ये कैसे हो सकता है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप जो है वो इतना महंगा प्लॉट जो है वो मार्केट में एंड यूज़र को बेचें। ये बड़ा हमारे लिए एक कंफ्यूजिंग पॉइंट बन गया और एक पॉइंट ऑफ कंसर्न भी बन गया। मैंने जिस क्लाइंट का भी मुझे उस वक्त फ़ोन आया या अगले दिन फ़ोन आया, उन सब ने मुझे इनकार ही किया। उसकी वजह ये थी कि ऑन के प्राइसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हुई थी। तो साथियों, अब अगले दिन ये हुआ कि ऑन की प्राइसेस नीचे आई, लेकिन वो भी इस हद तक नीचे आई कि वो जो 7.5 लाख ऑन डिमांड कर रहा था वो 4 लाख पे आ गया, कोई 3.5 लाख पे आ गया, कोई 5 लाख पे आ गया, लेकिन जो ऑन था वो स्टिल उस पे एग्जिस्ट करता रहा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी प्राइसेस बता देता हूँ। जो मैंने जैसे पहले कहा कि बैरिया का जो प्लॉट था वो 52 का मार्केट में ओपन हुआ। ठीक है, 5 मरले का प्लॉट, 10 मरले का प्लॉट जो था वो 82 उसकी ओपनिंग प्राइस थी। इसी तरह अगर हम कमर्शियल की बात करें तो जो 5 मरले का कमर्शियल था उसकी ऑफिशियल प्राइस जो थी वो 2 करोड़ 20 लाख थी, और जो 8 मरले के कमर्शियल थे उनकी ऑफिशियल प्राइस जो थी वो 3 करोड़ 75 लाख रुपए थी। अब इस सारी सूरत हाल में हम लोग खुद सोचते थे कि यार ये डील तो आ गई है, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। मेरी कल तक भी बात होती रही डिफरेंट क्लाइंट के साथ, हर एक का सवाल यही था कि कोई ऑन टूटा है, कोई ऑन नीचे आया है। तो चीज़ ये है कि अभी ये 400-500 प्लॉट की एक जो पॉकेट आई है इसमें तो अभी ऑन स्टिल एग्जिस्ट करता है। 52 के ऊपर कोई 2.5 लाख मांग रहा है, कोई 3 लाख मांग रहा है 5 मरले के प्लॉट पे, कोई 4 मरले के 4 लाख रुपया मांग रहा है। इसी तरह 10 मरले का रेट जो है वो कोई 8 से 10 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख पे आ गया है। और कमर्शियल का रेट खास तौर पे बहुत ज़्यादा नीचे आया है। कमर्शियल के रेट में इस वक्त तकरीबन अच्छी लोकेशन का कमर्शियल आपको 12 से 15 लाख रुपए ऑन पे मिल जाता है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा इसका, जैसे मैंने अपने टॉपिक में कहा कि मैं इस सेक्टर जी का कंपैरिजन आपको देना चाहता हूँ LCO फेज 2 यानी बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 5 के साथ, जो इस वक्त ऑन ग्राउंड हो चुका हुआ है। अगर हम बात करें बहरिया ऑर्चर्ड फेज 5 की तो उसमें इस वक्त जो है वो 4 ब्लॉक KLMN, ये 4 ब्लॉक हैं और इन चारों ब्लॉक्स के अंदर 5 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। जहां तक हम इनकी बात करें प्राइसेस की तो एवरेज प्राइस वहां पे 50 से 55, कुछ अच्छी लोकेशन 60 तक भी लोग डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें अभी भी कुछ ओपन फार्म ऑन ग्राउंड प्लॉट्स अवेलेबल है। और अगर हम इनकी बात करें कमर्शियल की तो कमर्शियल में 5 मरला मेन बुलेवार्ड 150 फुट रोड के ऊपर इस वक्त जो सबसे अच्छे कमर्शियल हैं वो 255 260 की डिमांड के साथ मार्केट में बिक रहे हैं, जो कि 100% ऑन ग्राउंड है। और मुझे ये पता है कि ये कमर्शियल कल को आपके 3 करोड़ बड़े आराम से क्रॉस कर जाएंगे। 3-3.5 करोड़ रुपए के ये कमर्शियल है। तो अब अगर हम सेक्टर जी को देखते हैं तो वहाँ पे फिलहाल सिर्फ हमें ऑन नज़र आ रहा है और प्राइसेस जो हैं वो बेसिक प्राइस उसकी 52 है, और जब हम ऑन उसमें प्लस कर लेते हैं तो वो बात कहाँ की कहाँ पे चली जाती है। और अगर हम बहरिया ऑर्चर्ड फेज 5 को देखते हैं तो फेज 5 में हमें एक अच्छा रीजनेबल लोकेशन का प्लॉट एवरेज 55 प्लस माइनस में हमें मिल जाता है, जो कि ऑन ग्राउंड भी है। ऑन ग्राउंड भी है, इसमें अभी भी कुछ ऐसे प्लॉट्स पड़े हुए हैं जो कि ओपन फॉर्म है, जिनको मतलब आप अगर अपने नाम पे ट्रांसफर करवाते हैं तो आपको उसके एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो पे नहीं करने पड़ते। एक और चीज इन दोनों में जो मुश्तरक है वो ये है कि ये जो सेक्टर जी की डील है ये बहरिया मार्केटिंग कोटा की डील है। इसके अंदर कैटेगरी के जितने चार्जेस होंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका प्लॉट कॉर्नर पे आ रहा है तो 10% आपने उसके एक्स्ट्रा पे करने हैं। अगर आपका प्लॉट जो है वो फेसिंग पार्क पे आ रहा है तो उसके आपने एक्स्ट्रा पे करने हैं। अगर आपका प्लॉट जो है वो बुलेवार्ड पे आ रहा है तो उसके भी आपने एक्स्ट्रा पैसे पे करने हैं। ये डील जो है ये बुलेवार्ड पे डील नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह LCO फेज 2 में भी है कि उसमें थोड़ी सी ऑप्शन इसलिए ज़रा बेहतर है
कि वहाँ पे मार्केटिंग का कोटा भी है और वहाँ पे लैंड कोटा भी है। और जो मार्केटिंग का कोटा है उसमें आपको अपने जो ड्यूज हैं कैटेगरी के वो आपको पे करने पड़ते हैं, जबकि लैंड कोटा जो होता है उसमें वो ऑलरेडी पेड होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम इनका जैसे मैंने अभी क्रिटिकल एनालिसिस आपको करके बताया सेक्टर जी के, और फिर उसके बाद आपका कंपैरिजन आपको निकाल के बताया इसका बहरिया ऑर्चर्ड फेज 5 के साथ, तो इस तरह से अगर हम रेट करें बहरिया सेक्टर जी जो है इसके ऊपर सबसे बड़ी जो स्टैंप है वो ये है कि ये बहरिया टाउन का सेक्टर है, क्योंकि बहरिया टाउन बहरिया ऑर्चर्ड से ज़्यादा पॉपुलेटेड है, ज़्यादा इसमें फैसिलिटीज़ और ब्रांड्स और बहुत सारी चीज़ें, पॉपुलेटेड एरिया डेफिनेटली जो होता है वो हमेशा एक्सपेंसिव होता है, जबकि बहरिया ऑर्चर्ड में अब आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन का जो है वो इजाफा होना शुरू हुआ है। उसकी वजह ये थी कि बहरिया टाउन में प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई कि लोगों ने अब अपना रुख जो है वो बहरिया ऑर्चर्ड की तरफ कर लिया। वहाँ पे बड़े आराम से आज भी मेरे पास एक घर बिकने के लिए आया हुआ है, 8 मरले का डबल स्टोरी 5 बेड हाउस है और वो 190 डिमांड करें, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें। और मैंने 3 दिन पहले आपको एक वीडियो शेयर की थी जिसमें डबल ए का एक 7.5 मरले का प्लॉट था, और वो वैसे तो मार्केट प्राइस उसकी कोई 2.25 और 3 करोड़ रुपए के दरमियान बनती है, लेकिन वो इन्वेस्टर रेट के ऊपर अवेलेबल था, वो 250 डिमांड कर रहे हैं। यानी आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि प्राइस में भी बहुत बड़ी वेरिएशन है बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड के प्राइसेस को अगर हम कंपेयर करते हैं। तो मेरे साथियों, मैं इस वक्त आपको ये मशवरा दूंगा, अगर आपके पास पैसे हैं और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अगर ऑन नहीं पे करना चाहते तो आपके पास सेकंड ऑप्शन में LCO फेज 2। तो साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया टाउन या बहरिया का लोगो जहां भी लग जाए तो उसका मतलब एक लाइफस्टाइल है। तो बहरिया जहां पे भी अपनी फिटिंग देता है, चाहे वो बहरिया ऑर्चर्ड में हो, बहरिया टाउन में हो, बहरिया आपको एक प्रॉपर जो है वो लाइफस्टाइल देता है। एक वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, वहाँ पे आपको पार्क्स मिलते हैं, वहाँ पे आपको ब्रांड्स मिलते हैं। मेरा मकसद ये था कि मैं क्लाइंट्स को थोड़ा सा सेक्टर जी के बारे में ओरिएंटेशन दूं और ऑर्चर्ड फेज 5 के बारे में बताऊं। अगर वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये दोनों ऑप्शन उनके पास हैं, एक तरफ ऑन है और एक तरफ ऑन ग्राउंड प्लॉट है। अब ये फैसला आपके हाथ में है कि आप टाउन में रहना चाहते हैं, ये फैसला आपके हाथ में है, या आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज 5 में जाना चाहते हैं। तो साथियों, मेरी इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।